देखकर किस तरीके से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, इसको आप देखकर अच्छे इन्फ्लुएंसर को आप देख ट्रेडिंग जर्नी को एनहेंस कर सकते हैं। तो स्टॉक में तभी आती है जब मेरे खरीदने के बाद और लोग भी खरीदेंगे। थोड़ा सा उस स्ट्रेटेजी का फ्रेमवर्क समझाता हूँ। इक्विटी से टॉप 10 कंपनी के स्टॉक्स सेकंड में उसमें बाय करूंगा, और जो 40 हाई वॉल्यूम स्टॉक ईटीएफ्स हैं उसको बाय करूंगा, और तीसरा में बाय करूंगा कमोडिटी से जैसे गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ, जिससे मुनाफा कमाया। तो चल तरीके से हम एक साधारण सी स्ट्रेटेजी को यूज करके भी जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्सनॉमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने एक रैंडम यूट्यूब वीडियो देखकर, जो फीड्स पर मेरी वीडियो अचानक से आ गई थी, उस रैंडम वीडियो को मैंने देखकर किस तरीके से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। तो इस वीडियो से आपको एक ऐसी सीख मिलेगी किस तरीके से यूट्यूब पर राइट क्रिएटर्स को आप देखकर, अच्छे इन्फ्लुएंसर को आप देखकर किस तरीके से अपने ट्रेडिंग करियर में एक एक नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, और किस तरीके से उन क्रिएटर्स के एक एक्सपीरियंस को आप एडॉप्ट करके अपनी लाइफ ट्रेडिंग जर्नी को एनहेंस कर सकते हैं। ये शायद 2 साल पुरानी बात है। मैं रैंडमली यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था और वहां पर मुझे एक वीडियो देखने को मिली। उस वीडियो का टाइटल था जीरो लॉस स्ट्रेटेजी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बड़ा सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में कोई जीरो लॉस स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। फिर उस वीडियो को मैंने चलाया और उस वीडियो को, शायद उसकी ड्यूरेशन 30-40 मिनट्स के करीब थी, तो मैंने उस वीडियो को डिटेल में धीरे धीरे करके पूरा वीडियो को रिपीट कर करके देखा। तो उसमें वीडियो में जो स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, वो स्ट्रेटेजी सुनने में इतनी सिंपल लग रही थी, फिर भी मुझे बड़ा डाउट हो रहा था कि क्या इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी से ऐसा पॉसिबल है जीरो लॉस, और किस तरीके से फिर ये आगे की चीज़ें होंगी। तो मैंने उस वीडियो को देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ टाइम फॉरवर्ड टेस्टिंग करी। तो मुझे एक अप्रोच उस वीडियो की समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब कोई भी इक्विटी या स्टॉक को या किसी भी तरीके से हम कुछ भी परचेज करते हैं, तो उसमें हमारी परचेजिंग से उस स्टॉक में कोई हलचल नहीं आती है। हलचल उस स्टॉक में तभी आती है जब मेरे खरीदने के बाद और लोग भी खरीदेंगे। मैंने अगर 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, अगर उसका भाव 110 तक जाना है, तो उसको 110 तक जाने के लिए बीच में 10 और ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, जिसमें लोग उसे 101 पर भी खरीदें, 102 पर भी खरीदें, 103 पर, 104, 105, इस तरीके से धीरे धीरे किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो एक इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंस से कभी भी कोई स्टॉक नहीं बढ़ता है। तो उस वीडियो में जो अप्रोच थी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक आता है, कोई ईटीएफ आता है, तो हम उसे बाइंग करेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा उस स्ट्रेटेजी का फ्रेमवर्क समझाता हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो वीडियो किस चैनल पर सीखी थी, और मेरा बड़ा थैंक यू है सर के लिए कि उनकी वजह से मुझे 2 लाख रुपए का मुनाफा भी हुआ और मेरी अप्रोच भी चेंज हुई ट्रेडिंग को लेकर, और किस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडिंग की तरफ और अपने आप को मोटिवेटेड किया। स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। कि स्ट्रेटेजी में हम एक सपोज करिए कि मेरे पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है, तो 5 लाख रुपए की कैपिटल को मैं 40 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 40 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं डेली अपने पोर्टफोलियो में 3 कैटेगरी की चीज़ें बाय करूंगा। एक, इक्विटी से टॉप 10 कंपनी के स्टॉक्स सेकंड में उसमें बाय करूंगा, और जो 40 हाई वॉल्यूम स्टॉक ईटीएफ्स हैं, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, अलग अलग इंडेक्सेस से, उनके ईटीएफ्स को बाय करूंगा, और तीसरा मैं बाय करूंगा कमोडिटी से जैसे गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स। तो इस तरीके से अपनी एक बास्केट डेली बनाते थे। उस बास्केट में जो भी हमारे पास, सपोज करिए हमने 40 ईटीएफ सेलेक्ट कर रखे थे और 10 स्टॉक सेलेक्ट कर रखे थे, और गोल्ड एंड सिल्वर के कुछ 4 या 5 हाई वॉल्यूम ईटीएफ सेलेक्ट कर रखे थे। तो जो भी ईटीएफ या स्टॉक 20 एसएमए के, 20 ईएमए के नीचे क्लोज करता था, हम उसमें बाइंग स्टार्ट कर दिया करते थे। और सपोज करिए हमारी बाइंग करने के बाद आगे उसमें और गिरावट आती थी, तो हम उसमें और अपनी एक 40 पार्ट्स हमने जो कैपिटल के कर रखे थे, एक पार्ट को उठाकर फिर और बाइंग करते थे। तो इस तरीके से हम एवरेज कर करके एक लेवल ऐसी आती थी कि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, उसके बाद वो बढ़ ही जाना। मेरे पास एक अपना जो लाइव पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वीडियो में लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक स्टॉक बाय किया था एशियन पेंट, उसी स्ट्रेटेजी से, और वो स्टॉक में मेरी 5, 6, 7, 8 बिड लगातार पड़ती गई, और वो स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। फिर उसके बाद उसकी एवरेजिंग मेरी काफ़ी लो हो गई थी नीचे जाकर। फिर आज ही मैंने उसमें अपने एग्जिट लिया था,
तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए किस तरीके से रैंडम वीडियोस भी हम यूट्यूब पर देख लेते हैं और उनसे सीख कर भी हम मुनाफा कमा सकते हैं। और अच्छे क्रिएटर्स जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उनको हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि, और मुझे अपफ्रंट पे आकर ये बात बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज करी तो कहीं से सीखी थी। मैंने आपको ये समझाया कि स्ट्रेटेजी में हमने अपने कैपिटल के 40 पार्ट्स किए। डेली हमने उसमें से एक पार्ट को इन्वेस्ट किया इक्विटी में और ईटीएफ में और कमोडिटी ईटीएफ में, जो 20 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहे थे। अब इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको एक आइडिया कर दिया और ये स्ट्रेटेजी मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। मैंने महेश चंद्र कौशिक जी के यूट्यूब चैनल से सीखी थी और मेरा बड़ा थैंक यू है महेश सर के लिए कि उन्होंने इस प्रकार का, वो बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर शेयर करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उनके चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सर के लिए थैंक यू देने के लिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं अब आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, किस तरीके से मैंने उनकी स्ट्रेटेजी से मुनाफा कमाया। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं मैंने कितनी कैपिटल यूज करी थी और किस तरीके से वन बाय वन मैं अपना पूरा आपको डिटेल में बाइफरफिकेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक साधारण सी स्ट्रेटेजी को यूज करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमने इस वीडियो को देखकर, जो मैं जिक्र कर रहा था वो वीडियो थी ये महेश चंद्र कौशिक सर जी की ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटेजी। बड़ी सिंपल सी थी स्ट्रेटेजी, इसको आप पूरा देख सकेंगे इनके चैनल पे जाके। और फिर इसका मैंने यूट्यूब पर स्क्रॉल किया था तो किसी भाई ने इसका एक गूगल शीट का अपडेटेड वर्जन बनाया था और मैंने वो उनसे शीट खरीदी थी। तो इसमें थोड़े से उन्होंने सुधार भी, मॉडिफिकेशन किए थे। उसके बाद फिर मैंने भी पर्सनल कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। तो बारीक बारीक चीज़ें हैं जिससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है छोटे छोटे ट्रिक्स लाने से। तो इस स्ट्रेटेजी में हम करते क्या हैं कि हम सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल को 40 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारी शॉपिंग लिस्ट में एक ईटीएफ लिस्ट होती है और फिर कुछ ज्वेलरी के ईटीएफ्स होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर के। फिर टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के, जैसे डिफरेंट सेक्टर से मेरे पास एशियन पेंट था, टीसीएस था, इसमें और भी अलग अलग कई स्टॉक्स थे। 8-10 स्टॉक्स की लिस्ट थी पूरी ये। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें शॉपिंग लिस्ट किस तरीके से हमने प्रिपेयर करी थी। इसमें हमारे कुछ मल्टीपल ईटीएफ्स थे, जैसे मैंने 40 बताया था, लगभग 55 हमारे इसमें ईटीएफ्स हैं। उसके बाद इसमें फिर कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस था, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, एसबीआईएन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, एलआईसीआई है, एलटी है, बजाज फाइनेंस है। ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 के पार्टिसिपेंट हैं और इन स्टॉक्स की जो फंडामेंटल वैल्यू के साथ साथ इन स्टॉक्स की एक, जो हम बोलेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो रिलायंस की तो 10 लाख के आसपास है और सारी कंपनी का अलग मार्केट कैपिटल है। तो इसमें हमारा जो फोकस था कि हम उन कंपनीज को रखेंगे जिनकी मार्केट कैप 1.5 या 2 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। तो ये वो सारी कंपनीज हैं। तो इसके बाद फिर जो ईटीएफ, हमने कोशिश करी ईटीएफ को अच्छी तरीके से बाइफरफिकेशन कर लें, इनका अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्री से हम ईटीएफ चुने और उन ईटीएफ को चुने जो हाई वॉल्यूम हो। तो ये जो भाई की हमने शीट खरीदी थी, उन्होंने सारे इसमें ऑटोमेटिकली कर रखा था। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस शीट को बनाने में। मैंने उनकी वेबसाइट से जाके इसको परचेज किया था और उसके बाद कुछ फिर ट्रेडिंग करने में मैंने अपने पर्सनल चेंजेस किए थे। तो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक करंट होल्डिंग की सीट होती थी। हमको कुछ नहीं करना होता है, दिन में 10 मिनट के लिए मुझे मुश्किल से 5 या 10 मिनट इस सीट को देनी पड़ती थी। जिस तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5 मार्च 2024 को इसमें 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। उसके बाद फिर हम इसे देखेंगे कि जब हम इसे एग्जिट कर रहे थे तो मेरी कैपिटल करीब 12,05,000 रुपए के आसपास थी। तो जैसे मोटा मोटा मैंने आपको बताया 2 लाख रुपए का मुनाफा मैंने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके निकाला था। अब इसमें हम देखेंगे कि डेली हमें ये जो ईटीएफ यहाँ पर सजेस्ट कर दिया करता था, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग, ये उन ईटीएफ को यहाँ फिल्टर आउट करता था जो 20 डीएमए से नीचे थे, डेली मूविंग एवरेज से। एसएमए या ईएमए, इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं। तो 20 डेली मूविंग एवरेज से जो भी ईटीएफ्स होते थे उनको ये यहाँ उनको रैंक करता था टॉप 5 जो नीचे हैं उनमें से। फिर जो सबसे ज़्यादा नीचे होता था, जैसे हमारी इसमें कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या था कि हम चीपेस्ट बाय करें। चीपेस्ट का मतलब रेट में, जैसे कल कोई ईटीएफ 100 रुपये का बिका है, अगर आज वो 90 का है तो वो चीपेस्ट है।
और कल 80 का है तो वो और चीपेस्ट है। इसमें अप्रोच ही अलग थी सोचने की हमारी। तो उस तरीके से हमने इसमें सोचा। फिर उसी तरीके से हमने 20 डीए में जो गोल्ड और सिल्वर 20 को किया, जो स्टॉक्स हैं 10 उनको किया इसने फिल्टर आउट। जो भी स्टॉक हाई रैंकिंग पे हुआ करता था उन स्टॉक्स को फिल्टर करके ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया करती है सीट। तो जैसे यहाँ पर आज सपोज करिए सीपीएस ईटीएफ आ रहा है, बजाज फाइनेंस आ रहा है, गोल्ड बीज आ रहा है। तो जो मैंने 40 पार्ट्स किए हैं मैं इक्वलेंट एक एक पार्ट्स तीनों में इन्वेस्ट करूंगा लमसम। तो जब हम परचेज करते थे उसकी यहाँ पर एंट्री बनाते थे कि हमने क्या परचेज किया है, यहाँ से इस पूरे को इतना कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दिया करते थे। तो उससे ये पूरी हमारी एक जर्नल टाइप की मेंटेन हो जाया करता था। फिर हम उसमें क्या करते थे, हम एक टारगेट रखते थे 3% का। लेकिन इसमें ट्रिक मैंने क्या किया फिर ये कि जब तक स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें लगातार ऐसे कोई कोई भी स्टॉक या ईटीएफ बढ़ता जा रहा है, सपोज करिए आज 3% बढ़ा, कल 3.5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो जब भी उसमें अपने हाई से प्रीवियस डे के लो से करीब करीब 1% का अगर चेंज आया करता, सपोज करिए 4% बढ़ गया है और उसके हाई लो में डिफरेंस 1% का है, तो हम उस 1% को टीएसएल मान के एग्जिट कर दिया करते थे। तो इससे मुझे काफ़ी बार मुनाफा हुआ बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ 3% का टारगेट बुक कर रहा था तो मुझे 5 5 6 6 8 8 10% के टारगेट्स भी मिले। तो अब चलते हैं जो हमने वन बाय वन सोल्ड शीट पर किस तरीके से शोल्ड किए थे स्टॉक्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले मैंने 12 मार्च को इसमें स्टॉक खरीदा था आईटीसी। आईटीसी पे मैंने 5% मुनाफे के साथ इसे एग्जिट किया। फिर आप ये देखेंगे गैप अप हो गया था आईटीसी। आप इसके चार्ट पर जाएंगे देखेंगे आईटीसी 12 मार्च पे जब हमने खरीदा था उसके बाद 13 मार्च को ये गैप अप ओपन हो गया था। इत्तेफाक था, ये कोइंसिडेंस था। तो उस तरीके से गैप अप ओपन हो गया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब इसमें लमसम लमसम 3% के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हम इसमें काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने जब इसमें चेंज किया था जो 1% वाला जो लॉजिक था टीएसएल वाला, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से किस तरीके से, देखिए 4% का मुनाफा, 5% का, 5.5, 8.5, 10.5, 7.5, 8, इस तरीके से मुझे बढ़ बढ़ के मुनाफे इसमें बने। इससे बड़ा धीरे धीरे जब हम किसी स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तभी हम सीख पाते हैं कि उसमें क्या चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट हमें करने चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने इसमें चेंजेस किए और आप देखेंगे धीरे धीरे हमने इस स्ट्रेटेजी से किस तरीके से स्लो स्लो इन्वेस्ट करके, और मैं मानता हूं अगर मैंने इस स्ट्रेटेजी को 10 साल यूज कर लिया तो मेरी कैपिटल 10 लाख की 1 1.5 करोड़ रुपए ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग की पावर अगर कहीं मिल जाती है तो उससे बड़ा एडवांटेज कुछ और नहीं मिलता है। तो आप देखिए कैसे मंथ ऑन मंथ यहाँ पर इसकी टेबल है, समरी है, किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ। और जिस भाई ने ये शीट बनाई थी बड़ी मेहनत से बनाई है, उन्होंने पूरा इसको डिटेल इसमें एक चीज़ को पॉइंट किया है कि कितना हम कैपिटल पे मुझे रिटर्न मिला है जो मेरी पॉकेट से इन्वेस्टेड है, कि आज की डेट तक कितना है, अगर इस मंथ में 1.48 मुझे मिला है तो ईयर में कितना मिलेगा। तो अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ और मैं एक बड़ी बारीक चीज़ इस स्ट्रेटेजी को देखो। स्ट्रेटेजी कोई भी बना सकता है मार्केट में, और हम जब कुछ खरीदते हैं तो सब कुछ या तो बढ़ेगा या शेयर घटेगा। तो लेकिन इस स्ट्रेटेजी की खास बात मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग मल्टीपल ईटीएफ्स और स्टॉक की जो गोल्ड और मतलब ऑल मार्केट कंडीशन में जो अप्रोच का स्ट्रेटेजी बनती है वो स्ट्रेटेजी ये थी। तो किस तरीके से इसमें इक्वल वेटेज हमने जो कमोडिटी और ईटीएफ्स और स्टॉक्स का रखा, उसका एडवांटेज मुझे क्या हुआ कि आप देखेंगे मार्च 2024 से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पिछले साल 6 महीने निफ्टी नेगेटिव रहा था। मैं आपको दिखाना जो चाहता हूँ, आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी, अब आप ये देखिए कि मार्च 2024 पर हम चलते हैं। मार्च 2024, मार्च, अब आप ये देखिए, एक सेकंड ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। हाइड ऑल कर देता हूँ मैं। तो ये मार्च 2024 का चार्ट है। यहाँ से आप ये देखेंगे मार्केट पूरे टाइम बढ़ा है। मार्च 2024 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मार्च, जनवरी, ये मार्च है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये नहीं चलेगा, ये ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए मार्च से निफ्टी ऑलमोस्ट 20% ग्रो किया।
फिर उसके बाद जब हम स्ट्रेटेजी को आगे यूज़ करते रहे तो आप देखेंगे कि निफ्टी यहाँ से इसने हाई बनाया था 26 सितंबर में, और उसके बाद इसमें लगातार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये बॉटम बना था, 16% निफ्टी गिरा था। तो इस गिरावट और उछाल, यानी मार्केट जब बुल रन रहा, जब बियर रन रहा, दोनों रन में स्ट्रेटेजी ने पैसा निकाल के दिया। आप ये देखेंगे कि सितंबर के बाद मेरा रिटर्न कितना स्लो हो गया था। देखिए पर मंथ पहले हम 1.5, 2, 3, 4% तक निकाल रहे थे, फिर उसके बाद रिटर्न कितना स्लो हो गया सितंबर के बाद। सितंबर में 3% आया, उसके बाद जब बियर रन आया तो 1%, 2%, इस महीने ने कुछ भी मत मानिए 1%, ये भी कुछ नहीं है, आधा परसेंट। फिर भी स्ट्रेटेजी ने मुझे एफडी से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया। अब आप बोलेंगे हम जीरो लॉस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, तो ये मुझे कुछ स्टार्ट अपने इस फंड को यहाँ से विड्रॉ करना था किसी कारण से, टैक्सेशन की वजह से, तो मैंने इसको लॉस को बुक करके आज ही इसमें एशियन पेंट बढ़ गया था, तो एशियन पेंट का मुझे अलर्ट मिल गया ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पर कि इसको एग्जिट करना है। तो उस वजह से मुझे लगा, फील हुआ कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, और मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक प्रॉपर एक अप्रोच चेंज होगी आपके माइंड की, किस तरीके से हम सिंपल स्ट्रेटजीज को यूज़ करके, और सिंपल स्ट्रेटजीज को यूज़ करके, कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ करके भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ महेश चंद जी का, जिन्होंने इस वीडियो को बनाया, और इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस से यूट्यूब पर मैंने वो वीडियो देखी, और उस रैंडम वीडियो को देखने की वजह से मैंने निफ्टी 50 की रिटर्न को बीट किया। ऑलमोस्ट इसने 18-19% निकाल के दिया है एक साल में, 13 महीने के करीब करीब में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे कुछ फंड की इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, अब मैंने इस फंड को निकाला है। नेक्स्ट ईयर मैं इसमें 3-4 गुना फंड इसका करके री इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा इस स्ट्रेटेजी को। तो अगर आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए जैसे आप स्टॉक्स में यूज़ करना चाहते हैं, जो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, तो ऐसी मैंने स्ट्रेटेजी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीवियसली शेयर कर रखी है। उस स्ट्रेटेजी को जाके आप देखें और उसे सीखें, प्रैक्टिस करें, पहले बैक टेस्ट करें उसका स्कैनर वहाँ पे पड़ा हुआ है, उस स्कैनर पे जाके उसको बैक टेस्ट करें, फिर कुछ दिन फॉरवर्ड टेस्ट करें। अगर आप कॉन्फिडेंट रहे तो उसके बाद अपने एपिटाइट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।